हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान चाहता है। हर इंसान सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है और उसके बाद वो ये चाहता है कि वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, इत्मीनान दिल में होना चाहिए। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान लाएँगी इंशाल्लाह। तो कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ इन पे अमल कर लें, क्योंकि अमल कर लेंगे ना तो आपका ही फ़ायदा होगा। साथ ही साथ वीडियो में आप लोग जो क्लिप्स देखेंगे उनको भी एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि आप में से जो लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि इस्लामाबाद में एक और नई इम्तियाज़ की ब्रांच ओपन हुई है, आई थिंक E11 में। तो बस वहाँ का विज़िट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप थी कि जी मेगा इम्तियाज़ कोई बहुत ज़बरदस्त सा बना है और इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुज़ीन्स हैं। हालांकि मैं जाके बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, सिर्फ टाइम ही वेस्ट हुआ है मेरा। बट फिर भी यहाँ के मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, सो उनको भी इंजॉय कीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ, क्योंकि मैंने बहरहाल जो जिसको कहते हैं ना दरिया को कूज़े में बंद करना होता है इन 10 से 11 मिनट में। जनाब पहली चीज़ की तरफ चलते हैं या पहली आदत की तरफ चलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ सेल्फ़ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए। सबसे पहले ओन कीजिए अपने आप को कि मैं जैसी हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं ये ओन करती हूँ। मैं किसी को इसका इल्ज़ाम ना दूँ कि मेरे में ये कमी है और ये फ़लाँ की वजह से है, मैं ये काम नहीं कर सकी, ये फ़लाँ की वजह से। सो ओन कीजिए, लेकिन अपने आप से मोहब्बत कीजिए। अपने आप से मोहब्बत करने में ना अपने आप पे ख़र्च भी कीजिए, अपने आप पे स्पेंडिंग कीजिए। और अगर आप खुद कमाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कमाती तो अपनी सेविंग्स ज़रूर कीजिए। मैं सेविंग पे तो बाकायदा पूरी वीडियोस बना देती हूँ, लेकिन उस सेविंग में से ना खुद पे ख़र्च करने की आदत डालिए। थोड़ा सही, ज़्यादा सही, जितनी अपनी गुंजाइश है, लेकिन खुद से मोहब्बत कीजिए। खुद से मोहब्बत में एक और चीज़ भी आती है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ख़वातीन गलती यहीं पे कर जाती हैं कि सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपनी सेहत का नहीं रखती। और यकीन कीजिए फिर एक वक्त आता है जब वो पछताती हैं और ये सोचती हैं कि काश मैंने टाइम पे अपना ख्याल कर लिया होता। देखें, अपना ख्याल करेंगी तो आप सबका ख्याल कर सकेंगी ना। अगर आप ही बैठ गई, आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, तो फिर आपसे वाबस्ता रिश्ते जो हैं आप उनको कैसे टाइम दे सकेंगी, कैसे उनका ख्याल कर सकेंगी। सो अपना ख्याल करना शुरू कीजिए, अपनी जहनी सेहत का, अपनी जिस्मानी सेहत का, अपनी लुक्स का, हर चीज़ का ख्याल खुद कीजिए। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। देखें, कंपटीशन करना ना बहुत अच्छी बात होती है। जब हम किसी के साथ कंपटीशन पे होते हैं ना तो फिर हम आगे बढ़ रहे होते हैं असल में। और कंपटीशन हमेशा कामयाब इंसान के साथ कीजिए, कामयाब लोगों के साथ कीजिए। ये कंपटीशन ना करेंगे फ़लाने कपड़े ऐसे पहने हुए तो उसे कंपटीशन में मैं ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दूँ, फ़लाने ब्रांड का मेकअप लिया हुआ है तो मैं भी वहाँ से जाके ले लूँ। ये कंपटीशन नहीं है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमेशा वो देखिए, वो सोचिए जो आपको लगता है कि आप पे अच्छा लगता है। हमेशा वो पहने जो आपको लगता है आप पे सूट करता है। महज दूसरों को देख के अपनी ड्रेसिंग सेंस ख़राब कर लेना और दूसरों की बहुत हाई फाई ब्रांड को देख के जिसको कहते हैं ना अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लेना, वो वाला काम ना करें। सो कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से। कंपैरिजंस जो होते हैं ना इंसान को, ये ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़हनी तौर पर उसको तबाह कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। देखिए, इम्प्रेस होना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद काफ़ी लोगों से इम्प्रेस होती हूँ, लेकिन इम्प्रेस होने के बाद ना खुद को डिप्रेस नहीं करना होता कि फ़लाँ की ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है, उसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी है, काश मेरी भी ऐसी ज़िंदगी होती। लेकिन अब क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, इसलिए मैं अपनी जो मौजूदा ज़िंदगी है ना, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं उससे भी अपने आप को परेशान ही रखूँ। और देखिए, कभी भी ना आप किसी दूसरे के जूते में अपना पाँव ढाल के जो है वो नहीं चल सकते। ये बात होती है, हर बंदे को अपना पता होता है कि उसके क्या हालात चल रहे हैं। बज़ाहिर हमें बहुत कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं होता। सो लोगों से अपने आप को कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना कीजिए। हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें किसी के साथ कंपेयर करके अपने आप को ज़हनी तौर पे बेसुकून कर लेना, अपने ज़हनी आराम ख़त्म कर लेना और नाशुक्र हो जाना, शुक्रगुजारी ना करना। शुक्रगुजार हो जाएं अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया हुआ है, इतनी नेमतें हैं, बस उन पे शुक्र करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी नेमतों में इजाफ़ा फरमाएगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया जनाब पॉइंट नंबर 2। साथ ही साथ आप लोगों को मैं जो क्लिप्स दिखा रही हूँ ना, इनको भी इंजॉय कर लीजिएगा। यहाँ पर ना इनका ये जो क्लोथिंग सेक्शन था ये काफ़ी बड़ा था, मतलब इसमें ख़वातीन की जो साइड जो थी जिसमें लेडीज़ थे, इसमें प्रेट में भी बहुत अच्छे थे और कुछ अनस्टिच भी थे। बहरहाल अनस्टिच तो मैंने नहीं देखे इतने ज़्यादा, लेकिन ये इनका जो प्रेट सेक्शन था
ये बहुत अच्छा था। इसमें आपको 3 पीस लॉन में भी अनस्टिच्ड और स्टिच दोनों बहुत अच्छे मिल रहे थे, साथ ही साथ थोड़े से वेस्टर्न कट्स भी थे। सो अगर आप करना चाह रहे हैं परचेजिंग कपड़ों के हवाले से तो आप जा सकते हैं। बच्चों के मुझे कोई इतने ख़ास नज़र नहीं आए सिवाय से एक टॉप के, अदरवाइज़ मुझे बच्चों को कुछ इतना ख़ास नहीं मिला। अपना भी मैंने बहरहाल कुछ परचेज़ नहीं किया, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मैं अपनी शॉपिंग सारी दिखा चुकी हूँ। सो दैट्स इनफ फॉर माई समर्स। अब मुझे गर्मी में ना मज़ीद शॉपिंग नहीं करनी। मैंने अपने आप को, आप समझ लें कि बाउंड कर लिया इस चीज़ पे। हाँ, अगर सीज़न के मिड में या एंड पे जाके कुछ ले लिया सेल्स वगैरह में से तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं था अपनी शॉपिंग करने का। सो बस ये क्लिप्स रिकॉर्ड किया, आप लोग देखते जाएँ। आप लोगों में से कोई जाना चाह रहा है तो विज़िट कर लीजिएगा और ले सकते हैं। अब आप चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा जनाब, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि हर वक्त लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। हर वक्त जब हम इस कोशिश में लगे रहते हैं ना कि हम लोगों को खुश कर देंगे तो फिर लोग भी खुश नहीं होते और हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। सिर्फ एक ज़ात को खुश कर लीजिए, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। लोगों को खुश करने के चक्कर में ना हम अपनी ज़ाती खुशी भूल जाते हैं। अल्लाह खुश हो गया अगर ना हमसे तो फिर यकीन करें फिर सब चीज़ें हमारी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जितनी मेहनत लोगों को खुश करने पर करते हैं ना, इतनी हम अल्लाह को खुश करने पर नहीं करते, माजरत के साथ। सो आज से ये कोशिश कीजिए, बल्कि इस बात को तहिया कर लीजिए कि मैंने सिर्फ अल्लाह को खुश रखने की कोशिश करनी है। लोग राज़ी नहीं होंगे। लोगों के साथ अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, लेकिन ये सोच के ना कीजिए कि कोई मुझसे खुश हो जाएगा। जब हम ये सोच के करते हैं ना कि लोगों को हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो लोग भी खुश नहीं होते हैं और हम अपनी खुशी भी खो देते हैं। इसलिए लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। चलते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिए, पसंद आई है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अच्छा जनाब, अगला पॉइंट ये है कि अपने इमोशंस को सही जगह पे सही वक्त पे एक्सप्रेस करना सीख लीजिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें सही वक्त पे कर लेनी चाहिए, हम नहीं करते। देखें, इंसान है, उसके अंदर इमोशंस हैं, उसमें गुस्से के इमोशंस भी होंगे, उसमें प्यार के इमोशंस भी होंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होता क्या है, हम लोग ना अपने इमोशंस को दबा लेते हैं बहुत सी जगहों पे और हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। हालांकि हमें उस टाइम पे वो बात कह देनी चाहिए। मुझे ना अब आके ये बात समझ आई है कि किस जगह पे ना बात कह देनी होती है, उसको अपने अंदर नहीं रखना होता। वक्त और हालात के मुताबिक तो देखें अपने आप ज़बान को रोक के रखना ही है कि किस जगह पर हमें क्या बोलना है, लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं जो हमें बाद में याद आता है कि मुझे उस जगह पर ये बात कर देनी चाहिए थी, मुझे उस जगह पर अपने आप के लिए स्टैंड ले लेना चाहिए था, मुझे अपने इमोशंस का इजहार कर देना चाहिए था। सो और इमोशंस को ना अपने अंदर दबा के ना रखें। जहाँ पे आपको लगता है ना कि बस यहाँ पे ये बात कहनी ज़रूरी है, यहाँ पे ये इमोशंस एक्सप्रेस करने ज़रूरी हैं, वहाँ पे ज़रूर एक्सप्रेस करें। वहाँ पे चीज़ों को अपने अंदर ना रखें, क्योंकि फिर वो चीज़ें जो होती हैं ना आपके अंदर रह के समझ लें इसको लावा पकता रहता है और फिर वो लावा वहाँ तो जाके निकल नहीं सकता जहाँ पर वो निकलना चाहिए, फिर वो किसी और जगह चला जाता है और फिर वहाँ जाके ना वो बात फिर गलत हो जाती है। इसलिए सही वक्त पर सही जगह पर अपने इमोशंस को ज़रूर एक्सप्रेस करें, अपने अंदर दबा के ना रखें। आप इंसान हैं, आपको किसी कोई बात बुरी लगती है ना और आपको लगता है कि यहाँ पे कहनी चाहिए तो ज़रूर उसको कहें। और मैं आपको बताऊँ, जब आप इस तरह से कहना छोड़ देते हैं ना, लोग भी आपको हल्का लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो रौंद के चले जाओ, इसने कौन सा कुछ कहना है। सो इससे पहले कि कोई आपको पाँव के नीचे दे के चला जाए, आप जो है वो बता दीजिए कि यहाँ पर मुझे समझ में आ गई है। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि कभी भी अपने बारे में गलत बात ना कीजिए। बाज़ लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने आप की ही बुराई लोगों के सामने करना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों के सामने जो हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी उसको डिफ़ाइन कर रही है, आपके देखने से पता लग रहा है। अगर आप अपने बारे में कोई गलत बात लोगों के सामने कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने आप से भी आप गलत बात करें अपने बारे में। सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, लोगों के सामने अपनी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर मत कीजिए। उन्हें ये ना बताएं मेरे से ये गलतियाँ होंगी, उन्हें ये ना बताएं मेरी वीकनेस है, लोग वो चीज़ पकड़ लेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए। अपने आप को हमेशा ये कहें कि नहीं, मैं नाकाम इंसान नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक नया काम कर सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ ज़िंदगी में और मैंने इंशाल्लाह कामयाब होना है। जब अपने आप को ये कहना शुरू हो जाते हैं ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल एक नाकाम इंसान हूँ, तो यकीन करें आधे नाकाम तो आप उसी वक्त हो जाते हैं। काम करना तो बहुत बात की बात है। सो इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए और अपने आप को एक कामयाब इंसान के तौर पर आगे लेके आएँ। अगला पॉइंट ये है जनाब कि अपनी फ़िज़िकल स्टेट को चेंज कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज की सूरत में हो, चाहे वो आपने अपने आप को फ़िट रखने के लिए कुछ करना हो, लेकिन अपने आप पे काम ज़रूर कीजिए, अपने आप को ऐसा ना छोड़ दीजिए। मैंने ना कुछ ख़वातीन को देखा, शादियाँ हो जाती हैं, बस वो समझती हैं कि बस अब हमें जो है ना अपना ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि शादियों से पहले वो बहुत अच्छी तरह अपने आप को फ़िट रखती हैं, वो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन उसके बाद ना वो ख़ुद को छोड़ देती हैं। यकीन कीजिए कुछ अरसे बाद ना ऐसा लगना शुरू हो जाता है
जैसे ये बेचारी पता नहीं किस परेशानी में, हालांकि उनके घरों में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपना हुलिया ऐसा बनाया होता है। सो अपने आप को फिजिकली भी फिट रखने की कोशिश करें, फिजिकली फिट रखने के लिए अपने आप पे काम करें। आपको खुद पता होगा कि आपको अपने पे क्या काम करना है। क्या सिर्फ वॉक ही आपको फिजिकली फिट रख सकती है, या आपको प्रॉपर कोई जिम करना है, आपको प्रॉपर कोई एक्सरसाइज करनी है, ये सबको खुद अपने बारे में पता होता है। लेकिन अपने आप पे ज़रूर फिजिकली अपने आप को ठीक रखने के लिए काम करते रहें। अपने आप को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना, जैसे मैंने कहा ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो सेहत में आपका वेट भी आता है, उस पर भी आपने काम करना है कि आपने उसको किस तरह से मेंटेन रखना है। अब चलते हैं जनाब लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले यहाँ पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब से आपने ये करना है कि जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं ना, उन लोगों से आपने दूर हो जाना है। वो कहते हैं ना, आवाज़ नीचे और 20 कदम पीछे, तो बस वो 20 कदम पीछे हो जाए। आपको पता चल जाता है कि कौन लोग आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनकी बातों की नेगेटिविटी की वजह से आप खामखा अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत डाउन महसूस कर रहे हैं, बहुत नीचे जाता महसूस कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहें। जो नेगेटिव एनर्जीज़ का सर्कल है ना, उससे बहुत दूर हो जाए, क्योंकि वो फिर आपको अपने अंदर घुमाता चला जाता है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए काम कीजिए। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।